हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे चंदा चोरों की सचिव मुलाकात की सच्चाई को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। वहीं मोहित एंड टीम का बड़ा प्रयास सफल, 6470 पदों पर नियुक्ति और जियो को लेकर के अच्छी खबर आप सभी के लिए। बेटिंग प्लस 20 जनपद वालों के लिए भी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब सारी चीजें सकारात्मक हो रही हैं दोस्तों। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे, बस आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अब सभी अभ्यर्थियों को कोर्ट ऑर्डर के बाद अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी सर्कुलर यानी शासनादेश का है। यानी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जो भी विज्ञप्ति जारी की जानी है उसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है सभी आवेदकों की तरफ से, चाहे वो 19 जनपद हो या 51 जनपद के हों। सभी अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें हैं इस भर्ती में, क्योंकि कोर्ट का जितना बेहतरीन आदेश आया है और उसके अकॉर्डिंग विभाग की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें अधिकतम लोगों का चयन सुनिश्चित है। यह बात मैंने पिछली कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को दोहराई है। हालांकि आपको बता दें, जो भर्ती प्रक्रिया डिले हो रही है उसके लिए आप सभी आवेदक लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश बहुत पहले इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देता और शायद आज आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुके होते। लेकिन इन सभी लेट लतीफी का कारण आप बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को नहीं ठहरा सकते हैं। आपके बीच के ही जो चंदा चोर थे, जो मक्कार व्यक्ति थे, इस भर्ती को फंसाने वाला गैंग था, जो सोची समझी साजिश के तहत इस भर्ती को फंसाने का प्रयास कर रहा था और लगातार झूठ पर झूठ बोलकर आप सभी को गुमराह करता रहा कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। और साथियों, जबकि उसकी बातों में आज तक कोई भी सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई है। अगर सच्चाई होती तो शायद आज जो हालत उनकी सचिव सर की तरफ से की गई है वो हालत नहीं की जाती और जिस तरीके से उनको कड़ी फटकार लगाई गई है सचिव की तरफ से, वो शायद उनको ना सुनने को पड़ती अगर वो सच्चे होते और सही राह पे चल रहे होते। साथियों, पहली बात उनकी तरफ से झूठ बोला गया कि विभाग जो है चयन सूची बहाल करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि चयन सूची वालों की पहले नियुक्ति दी जाएगी और उसके बाद में देखा जाएगा। डाटा अगर मिलेगा जिलों से रिक्त सीटों का तो आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। और जबकि ये खबर पूरी तरीके से झूठ थी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं डीबी का जो आदेश आया है उसमें कोर्ट ने 6470 पदों को रिक्त माना है और उन रिक्त पदों पर फिर से काउंसलिंग करा करके कॉमन मेरिट के आधार पर 16+51 जनपद के अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया है। तो जब कोर्ट ऑर्डर ने सारी सीटों को रिक्त माना है तो चयन सूची की बात ही समाप्त हो जाती है, यानी चयन सूची स्वतः समाप्त हो चुकी है कोर्ट ऑर्डर से। ऐसे में जो चयन सूची के नाम पे आप सभी को बहलाने फुसलाने का प्रयास किया गया वो भी पूरी तरीके से धूर्त, निकम्मा और मक्कारी भरा जो है जानकारी और फैसला था। इन सभी का जो आप सभी तक पहुंचाया गया उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। उसके बाद में इन सभी लोगों की तरफ से लगातार भर्ती प्रक्रिया अपने तरीके से कराने को लेकर के विभाग पर दबाव बनाने का कार्य किया गया। और उसी क्रम में आप सभी को बता दें, कल इन लोगों की जो मुलाकात सचिव सर से मुलाकात हुई दोस्तों। लेकिन आप सभी को बता दें, जिस तरीके से सचिव सर ने इनकी कल क्लास ली है वो ये अब अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं आप सभी साथियों के सामने। तो उस तरीके से अपनी खींच छिपाने को लेकर के ये तरह तरह की बनावटी बातें अब आप सभी के बीच रख रहे हैं। कुल मिलाकर के सचिव सर ने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि आपके बार बार आने से हम भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू करेंगे, आपके तरीके से भर्ती प्रक्रिया हम नहीं करेंगे। आप जो अधिक ऊपर से हम पर दबाव डलाने का कार्य कर रहे हैं, किसी के दबाव में भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। और जिस किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना है वो जाए, लेकिन जब तक हम सर्कुलर नहीं जारी करेंगे तब तक वो कैसे जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी पॉइंट पर कल इन चंदा चोरों को जिस तरीके से क्लास ली गई है सचिव महोदय की तरफ से, वो वास्तव में सराहनीय है। और अब इनको वहां से केवल और केवल उल्टे पैर भागना ही पड़ा। और इसीलिए आप सभी को बता दें, जब ये SCRT से निकले तो जब साथियों की तरफ से जानकारी
मांगी गई कि क्या अपडेट रही आपकी मुलाकात, कब जियो और सर्कुलर जारी हो रहा है। तो साथियों इन्होंने आप सभी को बताया था कि घर पहुंच लें उसके बाद बताते हैं क्या हुआ। फिर घर पहुंचने के बाद जो भी मैनिपुलेशन इन्होंने किया सचिव सर की बातों में और अपनी मीटिंग को अपने पक्ष से रखने का, वो सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से मनगढ़ंत थी। कुल मिलाकर के इनको जिस तरीके से कह लीजिए कि खदेड़ दिया गया और भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल क्लेरिफाई सचिव सर ने कर दिया कि हम किसी के कहने से नहीं करने जा रहे हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आकर करने जा रहे हैं, हम अपने तरीके से भर्ती प्रक्रिया करेंगे और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में करेंगे। ये बातें क्लियर कट सचिव सर ने इनको समझा दी है। तो यानी कुल मिलाकर के जो ये दाल गलाना चाहते थे, आवेदकों को मूर्ख बना करके, उस पर सचिव सर का तगड़ा चाबुक चल चुका है और अब शायद इनके दिमाग जो है ठिकाने आ जाएंगे और अब भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से साथियों जल्द से जल्द पूरी होगी। हो सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद मुझे भी एक उल्टा सीधा बोला जाए इनकी तरफ से, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं। हमें मतलब है हमारे सभी साथी जो हमसे जुड़े हैं उनको सही सटीक जानकारी प्रदान करना कि इस भर्ती में क्या हो रहा है, कौन क्या चाह रहा है, किसका लाभ हो रहा है, किसका हानि हो रहा है, ये सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करना। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से पूरा एक प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा था भर्ती को फंसाने का, सुप्रीम कोर्ट ले जाने का और वहां पर फंसाने के बाद लोगों से पैसा कमाने का जरिया बनाने का, उस पर कहीं ना कहीं सचिव सर की तरफ से पानी फेर दिया गया है। और इस चीज की पुष्टि आप सभी लोग देख लेना, जब सर्कुलर जारी होगा तो सारी चीजें हमारी जो आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं वो सही साबित होंगी। तब आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने जो बात हम लोगों को बताई थी वो सही साबित हुई है। तो कुल मिलाकर के झूठे और मक्कारों को किनारे लगाते हुए सचिव सर ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और सर्कुलर को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो काफी लंबी उठा पटक हुई भर्ती में, भर्ती फंसाने का पूरा प्रयास किया गया, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, अब उसमें सफलता नहीं मिली और इन सभी के जो कुत्सित प्लान चल रहे थे भर्ती प्रक्रिया को फंसाने को लेकर के, इससे दुखी होकर के मोहित एंड टीम ने 2-3 दिनों के लिए भर्ती से किनारा कर लिया था, जिससे काफी आवेदक परेशान हुए। जो 0 और 51 जनपद के आवेदक ये चाहते थे कि इसी डीबी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए, उन सभी ने एक बार फिर से मोहित एंड टीम पे ट्रस्ट दिखाया और रिक्वेस्ट की कि भर्ती प्रक्रिया आप ही पूरी कराएं, क्योंकि आपने जो 6 साल हम लोगों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी है उसे अब व्यर्थ इन मूर्खों के चक्कर में ना जाने दें। तो ऐसे में फिर से मोहित एंड टीम की तरफ से आज बड़ा प्रयास किया गया और एक तरीके से कह लें जो आज का प्रयास उनकी तरफ से किया गया दोस्तों, पूरा दिन लगा दिया गया मोहित एंड टीम की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाने के लिए और उसमें वो सफल भी हुए हैं दोस्तों। और 6470 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का सर्कुलर रेडी है विभाग के पास और जल्द ही पब्लिक डोमेन में होगा सर्कुलर। इसको लेकर के आज जो है सारी चीजें क्लेरिफाई हो गई, बिल्कुल स्पष्टतया आप सभी को बता दें, अब कोई डाउट नहीं बचा है भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में। और एक बात आप सभी को बता दें कि 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है और 5000 के प्लस कुछ समथिंग जो आवेदक हैं वो बचे हुए हैं, तो सभी का चयन सुनिश्चित है। आप सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए कि कम गुणांक या अधिक गुणांक या सीट ना है, और ये सारी चीजों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सारे ऐसे पॉइंट हैं दोस्तों जहां से आपको बरगला करके भर्ती फंसाने के लिए आपको टर्न किया जा सकता है। तो इन चीज़ों से आप सभी लोग बिल्कुल सचेत और सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि जिस तरीके से मामला अब आगे बढ़ा रहा है विभाग, वो दिन अब दूर नहीं कि जब आप जो है विद्यालय में अध्यापक के रूप में होंगे। तो कुल मिलाकर के विभाग की तरफ से स्पष्ट बोल दिया गया है कि 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी और कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी और बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली के अनुसार होगी, किसी के कहने पर नहीं होगी, ना तो किसी नेता के, ना तो किसी टीम के। विभाग अपने तरीके से भर्ती प्रक्रिया करेगा। ये पूरी चीज तो अब क्लेरिफाई हो गई। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। वहीं जियो को लेकर के बड़ी अपडेट है दोस्तों। आज जो मोहित एंड टीम का प्रयास रहा वो आज आखिरी कील गड़ चुकी है भर्ती में और अब भर्ती प्रक्रिया का जियो जो है आप सभी को बता दें कि अगले मंडे या ट्यूसडे में आप सभी के सामने होगी, क्योंकि आप सभी लोगों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में सारी चीजें मंगलवार को मंगलमयी हो रही हैं। तो आप सभी को बता दें इसी परिप्रेक्ष्य में मंडे और ट्यूसडे को आप सभी की भर्ती प्रक्रिया का सर्कुलर रिलीज कर दिया जाएगा
और जो ये डिले हुआ है, जो डेटें आगे बढ़ी हैं दोस्तों, इसमें हम लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं। हम लोगों को तो जो भी जानकारी प्राप्त होती है अधिकारियों के माध्यम से या साथियों के माध्यम से, वही आपको डिलीवर करते हैं। और ये डिले के जिम्मेदार ये चंदा चोर और मक्कार थे, जो अभी तक भर्ती को इधर उधर लुढ़का रहे थे। हालांकि अब फाइनली डिसाइड हो गया है, अब मामला आगे नहीं बढ़ेगा। विभाग ने अंतिम मुहर अपनी लगा दी है जियो और सर्कुलर को लेकर के, और ये भी बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है कि 10 दिनों के अंदर हम भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। इट मींस अगर कहा जाए तो सचिव सर का पूरा कमिटमेंट है भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में ही कंप्लीट करने का, जो कि सभी आवेदकों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक काफ़ी लंबा इंतजार किया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से, जहां पर उन्हें मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक सभी प्रकार के शोषणों का सामना करना पड़ा है। एक 50,000 वाला अभ्यर्थी 3,000 5,000 में कुछ काम करके अपने जीवन का यापन किया है इतने दिनों, तो अब उसे उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। और अब भी चोर और मक्कार सोच लें कि इस भर्ती से दूर हो जाएं, अपनी नौकरी केवल लें, बाकी कोई मतलब ना रखें, क्योंकि अब भर्ती प्रक्रिया उनके किसी भी प्रयास से रुकने वाली नहीं है और सभी 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। अब सबसे बड़ा और सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण खबर जो है वो वेटिंग प्लस 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों के लिए है। साथियों, आप सभी का यह प्रश्न रहता है, क्या वेटिंग को मौका मिलेगा? और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन 20 जिलों में एक भी सीट रिक्त नहीं है, उनका क्या होगा? तो आप सभी साथियों को बता दें, जो आज SCERT से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो वेटिंग और उन 20 जिलों के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग कराने का, जो जिनके जिले में सीटें नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के अब वेटिंग और 20 जनपद वाले वो अभ्यर्थी जिनके यहाँ सीटें रिक्त नहीं, उन सभी को भी इधर उधर बहकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप सभी को भर्ती का पार्ट बनाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होते हुए आपकी नियुक्ति भी डिसाइड की जाएगी। कुल मिलाकर के दोस्तों, आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है दोस्तों, और इस बात को नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। अब आप सभी को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर करके सभी का चयन सुनिश्चित होने जा रहा है दोस्तों, और एक बेहतरीन खबर है। और आज जो अंतिम प्रयास मोहितन टीम की तरफ से किया गया वास्तव में सराहनीय है, और सारी चीजें कह सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं उसी के हिसाब से चल रही। बाकी किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चयनित अचयनित वेटिंग सभी को शांत रह करके केवल सोशल मीडिया का तमाशा देखना है। जो फालतू की चीजें हो रही सोशल मीडिया पे उसको केवल इंटरटेन करना है और कुछ नहीं। उनके प्रश्नों में अनावश्यक उलझना नहीं है। आप सभी लोगों को शांत रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। धैर्यपूर्वक देखिए कि सोशल मीडिया पर हो क्या रहा है। जिस तरीके से सचिव सर ने चंदा चोरों को पिछवाड़े पे लात मारकर SCERT से भगाया है, उस तरीके से आप लोग भी उनको अपने दरवाजे से भगा दें। दरवाजे का तात्पर्य है कि वो जब आपसे संपर्क करें तो उनसे सीधे मुंह बात ही ना करें, फिर देखना कि इनका क्या हश्र होने वाला है। ये भी एक सामान्य आवेदक की तरह लाइन में लग करके नौकरी का इंतजार करेंगे दोस्तों, और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें क्लियर हैं दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सर्कुलर बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में आप सभी के सामने होगा। आप सभी लोगों का बस अंतिम कार्य बचा है, अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को जस्ट कंप्लीट कर लें। डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो कल आप सभी लोगों के लिए चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां पर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आप बेहिचक पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी उन साथियों के लिए खुला है जो हमेशा सार्थक सही प्रश्न पूछते हैं, और उन सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा बंद है जो अनुचित और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और आप सभी भी एक शिक्षक हैं। और शिक्षक अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, ये सभी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वीडियो के नीचे कोई भी साथी ऐसा कमेंट करे जो खुद अभद्र कहलाए और हमें भी अभद्रता महसूस कराए। तो साथियों, ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की है। कुल मिलाकर के बता दें, नियुक्ति प्रक्रिया की अंतिम जो पैरवी थी वो मोहितन टीम की तरफ से डन कर दी गई है। अब केवल और केवल सर्कुलर का इंतजार कीजिए धैर्यपूर्वक, और जल्द ही सारी चीजें आप सभी के सामने होंगी। और उम्मीद करते हैं
कि बेहतर जीवन आप सभी को 2023 देगा और 2024 आप सभी के लिए खुशहाली भरा साल आने वाला है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सारी चीजें आप सभी लोगों की समझ में आ गई होंगी जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वीडियो के माध्यम से। भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट करें, लेकिन अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें, ये करबद्ध निवेदन है आप सभी से। तो इस वीडियो को जिन साथियों ने अभी तक और अंत तक देखा उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।